Hello everyone. So we are back with another lecture on concept builder और आज का हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन दैट इज POAC कि किस तरह से स्टोकियोमेट्री में आप POAC को यूज़ करके विदाउट बैलेंसिंग अ पर्टिकुलर इक्वेशन आप उसको सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, तो इसको हम प्रॉब्लम्स के थ्रू समझने की ट्राई करेंगे. तो देखिए फर्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास है कि कैलकुलेट द मास ऑफ KClO3 दैट विल लिबरेट 11.2 लीटर ऑक्सीजन गैस O2 गैस. अब इसको नॉर्मली आप कैसे सॉल्व करते हैं? ठीक है, अगर हम देखें कि अकॉर्डिंग टू मोल कॉन्सेप्ट, अगर आप मोल कॉन्सेप्ट से चलेंगे तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? इक्वेशन लिख के उसको बैलेंस करना पड़ेगा. तो बैलेंस्ड इक्वेशन आएगी 2 KClO3 गिव्स यू 2 KCl प्लस 3 O2. तो यहाँ पर बैलेंसिंग इज मस्ट. मोल कंसेप्ट में आपको बैलेंसिंग करनी ही पड़ेगी. तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि 2 मोल KClO3 से 3 मोल O2 बनता है. ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि 3 मोल O2 रिक्वायर कितने? 2 मोल KClO3. और 11.2 लीटर STP पे बात करें अगर हम, तो STP पे 1 मोल का मतलब है 22.4 लीटर. तो 11.2 लीटर का मतलब क्या हुआ? 0.5 मोल. तो 3 मोल के लिए अगर 2 मोल KClO3 चाहिए तो 0.5 मोल O2 के लिए कितना चाहिए? 2/3 इंटू 0.5 दैट इज 1/3 मोल ऑफ KClO3. तो ये तो हो गया मोल कंसेप्ट से इसको सॉल्व करना, जिसमें आपको इक्वेशन को बैलेंस करने की रिक्वायरमेंट थी. अब अगर आप इसको एज पर POAC सॉल्व करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन, तो आपको क्या पता होना चाहिए कि रिएक्टेंट में हमारे पास KClO3 था, प्रोडक्ट में KCl बना प्लस O2 बना. अब कितने मोल थे ये बैलेंस करना रिक्वायर्ड नहीं है. बैलेंसिंग इजंट रिक्वायर्ड. अब यहां पर आप बोल सकते हैं कि एटम कंजर्वेशन का मतलब क्या है कि अगर हम ऑक्सीजन की बात करें सपोज, क्योंकि हम ऑक्सीजन के लिए सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन को, तो ऑक्सीजन के जितने नंबर ऑफ मोल रिएक्टेंट में होंगे उतने ही प्रोडक्ट में भी होंगे, क्योंकि कोई भी एटम थ्रू आउट द रिएक्शन कंजर्व रहता है. क्योंकि यहाँ पर ये न्यूक्लियर रिएक्शन तो नहीं है जहाँ पर एटम डिकम्पोज कर जाएंगे. तो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम रिएक्टेंट साइड में किस में है? KClO3 में. तो KClO3 में जितनी ऑक्सीजन होगी वही आपको प्रोडक्ट में जाके मिलेगी. तो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम इन O2. ठीक है, अब देखिए 1 मोल KClO3 में 3 ऑक्सीजन है, 3 एटम्स हैं ऑक्सीजन के. तो 1 मोल KClO3 में 3 मोल ऑक्सीजन एटम हैं. तो 2 मोल KClO3 में 6 मोल ऑक्सीजन एटम होंगे. 3 मोल KClO3 में 9 मोल ऑक्सीजन एटम्स होंगे. इसका मतलब मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने हैं? 3 गुना मोल्स ऑफ KClO3. तो मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कितने हो जाएंगे? 3 टाइम्स, ये देखिए 3 नंबर यहां पर दिया गया ना, तो 3 इंटू मोल्स ऑफ KClO3. वैसे ही 1 मोल O2 में ऑक्सीजन के एटम्स कितने मोल हैं? 2 मोल. ठीक है, तो यहां पर कितने आ जाएंगे? 2 इंटू मोल्स ऑफ O2. तो ये आपको लिखना है कि KClO3 में टोटल ऑक्सीजन कितनी है? जितने मोल KClO3 के हैं मल्टीप्लाई बाय 3. O2 में ऑक्सीजन कितनी होगी? जितने भी मोल O2 के बनते हैं मल्टीप्लाई बाय 2. अब देखिए यहाँ पर हमने ये स्पेसिफाई नहीं किया कि ये 3 मोल O2 बनते हैं. हमने लिखा कि भैया जितने भी मोल O2 के बनेंगे उनको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी एटम्स आपस में कंजर्व होंगे. तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर लेंगे कि मोल्स ऑफ
KClO3 जो रिक्वायर्ड हैं वो कितने हैं, 2/3 इंटू मोल्स ऑफ O2, और O2 कितने मोल यहाँ पर हमें चाहिए था, 0.5 मोल, तो 2/3 इंटू 0.5 ये आ गया 1/3 मोल। ठीक है, तो मोल्स ऑफ KClO3 कितने हैं, 1/3, तो यहाँ से भी वही आंसर आया। ठीक है, तो एक ये पर्टिकुलर क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। अब देखिए एक और क्वेश्चन में इसको सॉल्व करते हैं जहाँ पर एक लेंथी प्रॉब्लम है, बट हम देखेंगे कि इस लेंथी प्रॉब्लम को क्या हम इस कॉन्सेप्ट के थ्रू जल्दी सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं। अब 27.6 ग्राम K2CO3 हमारे पास था, उसको हमने अ सीरीज ऑफ रिएजेंट्स के साथ ट्रीट किया जिसमें ऑल ऑफ इट्स कार्बन इज कन्वर्टेड टू K2ZN3 FeCN6 ट्वाइस। इसको एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में हमने कन्वर्ट किया, मतलब जितना भी कार्बन K2CO3 में था वो सारा का सारा यहाँ पर साइनाइड में चला गया और इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में प्रेजेंट है। अब कैलकुलेट करें कि वेट ऑफ प्रोडक्ट, कि अगर 27.6 ग्राम K2CO3 है तो कितने ग्राम ये कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट यहाँ पर बन सकता है। तो अगर आप इसको नॉर्मल तरीके से सॉल्व करने की सोचेंगे तो आपको लगेगा कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, कितना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हम फाइनली बना रहे हैं और सिर्फ K2CO3 हमारे पास दिया हुआ है। ठीक है, बट हमें एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखनी है कि जब आप K2CO3 से स्टार्ट करते हैं तो अब इससे फाइनली आपने बनाया K2ZN3 FeCN6 ट्वाइस। अब जितना भी कार्बन यहाँ पर था K2CO3 में, मान लीजिए 2 मोल थे, तो इस कॉम्प्लेक्स में भी तो 2 ही मोल मिलेंगे कार्बन के। ठीक है, तो मतलब आपने आयरन कितना लाया हमें मतलब नहीं है, जिंक कितना है हमें मतलब नहीं है, नाइट्रोजन कितनी है हमें उससे मतलब नहीं है। हमें इससे मतलब है कि इनिशियली हमारे पास जितना भी कार्बन था फाइनली भी उतना ही होना चाहिए। तो क्योंकि कार्बन हम इनिशियली कितना है हम निकाल सकते हैं K2CO3 से, तो कार्बन की कंजर्वेशन पे हम काम करेंगे। तो हम लिखेंगे कि अप्लाई POAC फॉर कार्बन एटम्स, तो कार्बन के ऊपर हम POAC अप्लाई करेंगे। तो देखिए स्टार्टिंग में K2CO3 में कितना कार्बन था, 1 मोल K2CO3 में 1 कार्बन का एटम, मतलब 1 मोल कार्बन के एटम्स होंगे। ठीक है, तो K2CO3 में टोटल कार्बन कितना होगा, 1 इंटू मोल्स ऑफ K2CO3, मतलब जितने मोल K2CO3 के हैं उतने ही मोल कार्बन के होंगे। आई गेस आपको ये समझ आ रहा होगा। देखिए K2CO3 बनाने के लिए चाहिए क्या, 2 मोल पोटाशियम, 1 मोल कार्बन, 3 मोल ऑक्सीजन एटम चाहिए, तब जाके क्या बनता है 1 मोल K2CO3। ठीक है, तो 1 मोल बनाने के लिए क्या चाहिए आपको, 1 मोल कार्बन चाहिए था ना, और 2 मोल पोटाशियम चाहिए था, तो वही हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कितना चाहिए आपको कार्बन, जितने मोल K2CO3 के उतने ही कार्बन के मोल होंगे। अब इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कार्बन कितना है, देखिए CN6 का ट्वाइस है, मतलब 12 साइनाइड है। ठीक है, मतलब इस एक मॉलिक्यूल में 12 साइनाइड हैं, तो इसके 1 मोल में 12 मोल साइनाइड होंगे, और 12 मोल साइनाइड बनाने के लिए 12 मोल कार्बन भी चाहिए। तो मतलब 1 मोल कॉम्प्लेक्स में 12 मोल कार्बन है, 2 मोल कॉम्प्लेक्स में 12 इंटू 2, 3 मोल कॉम्प्लेक्स में 12 इंटू 3। ठीक है, n मोल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स में 12 इंटू मोल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कि जितने भी नंबर ऑफ मोल होंगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड उनको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो टोटल कार्बन के मोल्स आ जाएंगे। तो यहां से हो गया सॉल्व। देखिए करना क्या था, कैलकुलेट द वेट ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहां से मोल्स ऑफ K2CO3 कितने होंगे, गिवन वेट डिवाइड बाय K2CO3 का मॉलिक्यूलर वेट जो कि 138 होता है, 12 इंटू मोल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होगा, उसका गिवन वेट जो कि अननोन है,
डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट। अब इसको मॉलिक्यूलर वेट तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये काफ़ी बड़ी वैल्यू आएगी, इट विल बी 698। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो जो गिवन वेट है ये आएगा 11.6 ग्राम। मतलब आप 11.6 ग्राम ये कॉम्प्लेक्स फाइनली बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ पीओएसी की एक और एप्लीकेशन जहां पर आपको इक्वेशन ना बैलेंस करनी पड़ी, आप डायरेक्टली कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर सकते थे। अब देखिए नेक्स्ट इज कि KClO3 का एक सैंपल था, उसको आपने हीट किया ऐसे कि वो दो तरीकों से डिकम्पोज किया। पहला एक पाथ क्या है कि 2 KClO3 हीट करने पे 2 KCl + 3 O2 देते हैं। दूसरा तरीका था 4 KClO3 हीट करने पे 3 KClO4 + KCl दे रहा है। मतलब KClO3 जो आपके पास था वो दो डिफरेंट पाथ से डिकम्पोज कर रहा है। ए पाथ से वो क्या बना रहा है 2 KCl + 3 O2, बी पाथ से बना रहा है वो 3 KClO4 + KCl। अब हमें ये नहीं पता कि ए पाथ से कितना डिकम्पोज हुआ और बी पाथ से कितना डिकम्पोज हुआ। हमें क्या पता है कि जो ऑक्सीजन गैस निकली है वो निकली है 146.8 ml एट STP। तो परसेंटेज ऑफ KClO4 इन द रेजिड्यू हमें चेक करना है। अब देखो अगर आपको ऑक्सीजन गैस के बारे में पता है कि ऑक्सीजन कितनी निकली है तो हम ये बता सकते हैं कि इतनी ऑक्सीजन जनरेट करने के लिए कितना KClO3 लगा होगा। तो मतलब कितना KClO3 पाथ ए से डिकम्पोज हुआ। ठीक है, तो पाथ बी से जो डिकम्पोज होगा उसको आप सॉल्व कर सकते हो। क्लियर? तो देखो अब इसको हम सॉल्व करेंगे। अब इसमें जो एक गलती स्टूडेंट्स कभी कभी करते हैं, उनको लगता है कि ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, वो क्या करते हैं दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं। 2 KClO3 + 4 KClO3 दैट इज 6। वो बोलेंगे कि टोटल तो जी 6 KClO3 थे, मिला के 2 KCl + 3 O2 + 3 KClO4 + KCl, मतलब ये और ये मिला के 3 KCl। अब 3 कॉमन आ जाएगा तो आप लिख देंगे कि 2 KClO3 गिव्स यू KClO4 + O2 + KCl कि ये हमारे पास नेट इक्वेशन आ गई। अब इसके ऊपर हम POAC लगा देंगे तो ये नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने दोनों पाथवेज को यहाँ पर कंबाइन कर दिया। हमें ये तो पता ही नहीं है कि कितना KClO3 ए पाथ से गया और कितना बी पाथ से गया। तो कभी भी ऐसे केस में आपको दोनों इक्वेशंस को ऐड नहीं करना है। ठीक है, तो दोनों इक्वेशन को सेपरेट रखेंगे और क्योंकि हमें O2 कितना बना है उसकी इंफॉर्मेशन है तो O2 को हम कंजर्व करेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे फर्स्ट कि अप्लाई POAC ऑन, किस इक्वेशन पे लगाना है कि KClO3 से बना KCl + O2, बैलेंस करने की भी ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, अभी हमने सॉल्व किया था ना प्रीवियस क्वेश्चन में कि 3 × मोल्स ऑफ KClO3 = 2 × मोल्स ऑफ O2। तो मोल्स ऑफ KClO3 N ऑफ KClO3 कितना आएगा 2/3 × मोल्स ऑफ O2। और मोल्स ऑफ O2 कितने हैं, देखिए कितना बना है O2 146.8 ml डिवाइड बाय एक मोल में 22,400। इतने मोल KClO3 है तो ये आ जाएगा आपके पास 4.32 × 10⁻³ मोल्स। मतलब इतनी O2 जनरेट करने के लिए इतना KClO3 चाहिए था। तो मतलब जो पाथ ए से गया वो कितना गया 4.32 × 10⁻³ मोल KClO3 पाथ ए से गया। ठीक है, अब सेकेंडली मास ऑफ KClO3 जो दूसरे पाथ से जाएगा वो कितना होगा, कैसे निकाल सकते हैं हम। देखिए नंबर ऑफ मोल्स यहां पर आपको मिल गए। ठीक है, तो आप ये बोल सकते हो वेट ऑफ KClO3 decomposed
वाया पाथ ए, वेट क्या होगा, मोल को उसके मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4.32 इंटू 10⁻³ इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ KClO3, तो ये आ जाएगा 0.526 ग्राम, कि 0.526 ग्राम इस पाथ से डिकम्पोज किया। अब फाइनली यहाँ पर मैंने इसको कंप्लीट सॉल्व करने के लिए नहीं लिया एग्जाम्पल ये, तो आपको कुछ वेट दिया होगा कि सैंपल ऑफ KClO3 कितना दिया, मान लीजिए 1 ग्राम है, 2 ग्राम है, 3 ग्राम है, तो उसमें से 0.526 ग्राम ए पाथ से गया। तो अगर आपको 1 ग्राम सैंपल दिया है तो पाथ बी से कितना जाएगा, 1 माइनस 0.526। अगर 2 ग्राम सैंपल दिया है तो 2 माइनस 0.526, तो आगे उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल मेथड है कि POAC कैसे आपको अप्लाई करना है। ओके, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, और बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स में POAC लगाते भी नहीं हैं हम। तो इसकी जो एप्लीकेशन है वो बहुत ज़्यादा वाइड नहीं है, बट हाँ छोटे मोटे रिएक्शन में जहाँ बैलेंसिंग आप नहीं करना चाहते, डायरेक्टली POAC के थ्रू आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप POAC की बेसिक एप्लीकेशन आपको क्लियर होगी। अगर ये आपको क्लियर है और इससे भी कुछ आप एक्स्ट्रा लेवल की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, कोई डाउट आपको है, तो यू कैन ऑलवेज लीव योर डाउट्स और एनीथिंग सजेशन इन द कमेंट सेक्शन एंड लेट मी नो कि ये लेक्चर आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।